गाइस सबसे पहला जो स्टडी स्लॉट है मेरा वो सुबह सुबह एनसीईआरटी से ही होता है। ये लिटरली मेरे डेली लाइफ का एक पार्ट है कि सुबह सुबह मेरे को उठ के एनसीईआरटी ही पढ़ना है। और अभी मैं बायोलॉजी क्लासिफिकेशन पढ़ रही थी जो कि एआईटी। वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। सो गुड मॉर्निंग टू यू। और आज मैं काफ़ी जल्दी उठी हूँ बिकॉज एज यू ऑल नो AITS बहुत पास आ गया है। इट्स ओनली आई गेस 5 to 4 days ही लेफ्ट और हमको बहुत सारा पढ़ना बाकी है, ठीक है। एंड उसके अंदर AITS फर्स्ट का भी रिज़ल्ट साथ में ही आएगा, तो पढ़ना इम्पॉर्टेंट हो गया है। इस वजह से आज मैं सुबह जल्दी उठी हूँ ताकि हम सिलेबस कवर कर सकें। सो दिस वीडियो विल बी माई प्रोडक्टिव मॉर्निंग रूटीन, जो मैं हर जो भी बड़ा टेस्ट होता है उससे पहले मैं ये करती हूँ। मैंने इसके लिए कोई भी परफेक्टली वीडियो बनाया नहीं था, पर्टिकुलरली वीडियो कोई बनाया नहीं था, ठीक है। लेकिन आज मैंने सोचा अगर मैं उठी ही हूँ तो लेट्स जस्ट व्लॉग इट। तो इस वजह से मैंने स्टार्ट किया ये ब्लॉग, ओके। एंड प्लीज़ इग्नोर अगर यूटेंसिल्स की आपको आवाज़ आ रही है, बिकॉज रसोई के अंदर मेरी मम्मा है ऑफकोर्स, सो शी इज़ क्लीनिंग इट, तो इस वजह से काफ़ी शोर आ रहा है। एनीवेज एंड विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड, ओके। सो गाइस सबसे पहले मैं अंदर गई और मैंने देखा मेरे डेस्क की बहुत बुरी हालत थी, तो मैंने सोचा इसको सबसे पहले क्लीन कर देते हैं। एंड ये मेरी मम्मा मोरपंख लेके आई थी। मम्मा ने कहा था इट गिव्स पॉजिटिव एनर्जी और पढ़ाई करके अच्छा लगेगा, सो दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे रख दिया। मम्मा मेरे लिए लाई थी। तो सबसे पहले मैंने डेस्क को क्लीन किया बिकॉज़ यहाँ पे पढ़ाई नहीं होती। ऑल दो मैंने जो मेरे सुबह का मॉर्निंग रूटीन होता है वो मैंने पलंग पर बैठ के आई गेस, हाँ बेड पे बैठ के ही मैंने किया था, ठीक है। एंड या सो गाइस सबसे पहला जो स्टडी स्लॉट है मेरा वो सुबह सुबह एनसीईआरटी से ही होता है। ये लिटरली मेरे डेली लाइफ का एक पार्ट है कि सुबह सुबह मेरे को उठ के एनसीईआरटी ही पढ़ना है। और अभी मैं बायोलॉजी क्लासिफिकेशन पढ़ रही थी जो कि AITS का सिलेबस है, इस वजह से मैं इसको कंप्लीट कर रही थी। फिर मैं इसकी करूँगी क्वेश्चन आंसरिंग। सो गाइस एज यू ऑल नो नीट एग्जाम को क्रैक करने के लिए एनसीईआरटी की रीड करना कितना इंपॉर्टेंट है। और हम सभी लोग एनसीईआरटी को रीड करते भी हैं, लेकिन फिर भी हमारे जो भी क्वेश्चंस होते हैं जो कि एनसीईआरटी से रिलेटेड होते हैं वो हमारे गलत हो जाते हैं और वो हमारा टॉपिक वीक रह जाता है और हमको पता ही नहीं चलता कि हमारी मिस्टेक कहाँ है। सो अगर मैं आपको कहूँ कि जितने भी आपने क्वेश्चन गलत किए हैं वो आपको हाईलाइटेड फॉर्म में मिल जाए एनसीईआरटी के अंदर, व्हाट डू यू थिंक? इंटरेस्टिंग राइट? नीट प्रेप एसेंशियल ऐप के अभ्यास बैच में एक अमेजिंग फीचर लॉन्च किया है जिसके अंदर आपको इनकरेक्ट मार्क्ड एनसीईआरटी भी मिल जाएगी, जिसमें आपको तीनों सब्जेक्ट से रिलेटेड फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी तीनों से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट किए हैं आपने या फिर आगे आप करोगे और अगर वो गलत हो जाता है तो वो ऑटोमेटिकली ही एनसीईआरटी में पिंक कलर के हाईलाइटेड फॉर्म में हो जाता है। यही नहीं, अगर आप उसको टैप करोगे तो आपको उसका प्रॉपर वीडियो सोल्यूशन भी मिल जाता है और आप उसको जितनी बार चाहो उतनी बार ही रीअटेम्प्ट भी कर सकते हो। अमेजिंग राइट गाइस? यही नहीं, अभ्यास बैच में आपको और कई सारे फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि एनसीईआरटी पेज वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस, जिसमें आप अगर जैसे कि आपने 10 to 15 पेज अगर आपने रीड किए हैं उन पेजेस को सेलेक्ट करके आप उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे आपको कर सकते हैं। और गाइस इसमें आपको 25 ईयर्स मार्क्ड एनसीईआरटी भी मिल जाती है, जैसे कि जितने भी पिछले सालों में क्वेश्चंस आ रखे हैं वो सब आपको हाईलाइटेड फॉर्म में दिखेंगे। एंड एज यूजुअल अगर आप उसको टैप करोगे तो आप उसको रीअटेम्प्ट भी कर सकते हो और उसका वीडियो सोल्यूशन तो मिलता ही है। सो गाइस इसमें आपको लेटेस्ट ट्रेंड के अकॉर्डिंग भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जो कि हैं PYQ और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, डायग्राम्स बेस्ड क्वेश्चंस, आपको असोसिएटेड रीजन बेस्ड क्वेश्चन, सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन, आपको ओवरऑल सारे प्रकार के आपको क्वेश्चंस मिल जाते हैं। और गाइस अगर कोई भी आपको क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे तो आप उसको बुक मार्क भी कर सकते हो। सो गाइस अगर आप ये बैच अभी परचेज करते हो तो आपको इसी के साथ ही अभ्यास एसेंशियल भी मिल जाएगा, जिसके अंदर अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर चैप्टर में 70 to 100 प्लस क्वेश्चंस मिल जाएंगे और इनका प्रॉपर डिटेल सोल्यूशन तो मिलता ही है और वो भी आपको पेज वाइज मैनर्स में मिलेंगे। इसमें आपको एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस होते हैं और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के जो क्वेश्चंस होते हैं वो सारे आपको एमसीक्यू के फॉर्मेट में मिल जाएंगे और इसमें आपको 2019 से 2024 तक के सारे पेपर्स मिल जाएंगे, इवन गंगानगर और मणिपुर के भी। सो गाइज एनसीईआरटी अभ्यास बैच में ये सारी चीज़ें तो आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिलती है, साथ ही में इसमें आपको AR पावर अप कोर्स मिल जाता है,
एनसीईआरटी इनकरेक्ट मार्क्ड एनसीईआरटी मिल जाती है, पीवाईक्यू मार्क्ड एनसीईआरटी मिल जाती है और पेज वाइज फ्लैश कार्ड भी मिल जाते हैं। और गाइस अगर ये बैच आप अभी परचेज करते हो तो आपको 2999 में मिलता है, और अगर ये बैच आपको एक कॉम्बो के साथ लेना है तो आपको ये 4999 में मिल जाता है। एंड गाइस आई थिंक इफ यू आर सीरियस स्टूडेंट तो आपको डेफिनेटली ये चीज़ परचेज करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही बेनिफिशियल है हम सभी के लिए। इवन आई हैव ऑल्सो परचेज दिस बैच, सो आई थिंक it's a great deal. You should check it out. I have provided the link in the description box. Don't forget to check it out. So guys, after that it was time for me to attend the lectures. तो फर्स्ट लेक्चर फिज़िक्स का ही था एज़ यूजुअल, तो मैंने ये वाला लेक्चर अटेंड किया जिसके अंदर सर कुलम्स लॉ के क्वेश्चंस करवा रहे थे। ऑल्दो अभी तो सेकंड चैप्टर भी स्टार्ट हो गया 12th का। एक्चुअली दिस इज़ वेरी एन ओल्ड व्लॉग, क्योंकि मेरे को बस एडिट करना बाकी रह गया था इस वजह से। सो ये उस दिन की क्लिप है, ये जब सर कुलम्स लॉ के क्वेश्चंस करवा रहे थे तब का व्लॉग है। ओके, सो यहाँ पे बस मैंने वही क्लासेस अटेंड की एंड इसके बाद मेरा नॉर्मली ही ये 3-3:30 बजे तक क्लासेस अटेंड करने का चलता है, फिर उसके बाद मैं ब्रेक लेती हूँ। ओके एंड या गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज़ व्लॉग। आई नो ये काफ़ी छोटा व्लॉग है, बट जो रियल है मैं वही बताना चाह रही हूँ। आई डोंट वांट टू एग्जैजरेट द थिंग्स, सो दैट इज़ वाई ये छोटा ही व्लॉग बना है। ओके एंड होप यू गाइज लाइक इट गाइज। इफ़ यू डिड, मेक श्योर टू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल विच इज़ कशिश नाजवानी, एंड सी यू इन द नेक्स्ट टाइम गाइज।